सो वेलकम 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 डे फर्स्ट। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी शेयर मार्केट की वो बेसिक क्लास रहेगी, ठीक है ना। इसमें हम ज़्यादा कुछ एडवांस का डिस्कस नहीं करेंगे, पर बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप आगे कर पाओगे। अगली जो क्लासेज होंगी वो एडवांस्ड हो जाएंगी, बट इस क्लास में हम थोड़े बेसिक बेसिक से बातें करेंगे यो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो बात आती है कि स्टॉक मार्केट को बनाया ही क्यों गया। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग क्या है, बिजनेसमैन है या फिर सैलरीड पर्सन है, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे भाई, पैसे कमाते थे फिर उनको करते थे सेव। अब वो पैसे जब सेव हो जाते थे या उनकी जो वैल्यू होती थी वो कम होती जाती थी आगे। जैसे आज अगर आप कोई सामान 100 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं तो हो सकता है 10 साल बाद वो 120 150 ऐसे बिके। तो लोग इससे सॉल्यूशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, पर उन्हें एक अच्छी बॉडी नहीं मिली कि जहाँ पर उन्हें विश्वास हो सके कि हमारा पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा, हमारा पैसा यहाँ से सही ट्रांजेक्शन्स होगी, सब कुछ होगा। इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट बनाया गया। अब हम इन स्लाइड्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आगे की जो क्लासेज होंगी इसी के रिगार्डिंग घूमेंगी। देखिए, स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है क्यों है। स्टॉक मार्केट देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोग इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसा कंपनी के ग्रोथ और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जिससे कि पैसा असली प्रोडक्टिव काम में लगता है, देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। जैसे कि बिजनेस होगा तो बिजनेस में एम्प्लॉयज़ भी लगेंगे, सामान खरीदा बेचा भी जाएगा, तो हर जगह से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहीं से एग्जाम्पल छोटा सा ले सकते हैं। जैसे आपके घर के पास कोई कॉलेज ओपन हो जाता है तो वहाँ से आप देखना बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं, साइबर कैफ़े की, खाने पीने की। तो इससे क्या है, पूरी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हाउ स्टॉक मार्केट हेल्प, कैसे हेल्प करता है। देखिए, कॉमन लोग जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा कहा जाता है, वो पैसा कंपनी को एज अ कैपिटल मिल जाता है कि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जिससे क्या होता है कि नई नई जॉब्स बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, और उन्हीं पैसे को लोग फिर से इन्वेस्ट करते हैं। एक साइकिल सी बन जाती है, इन्वेस्ट किया रिटर्न आया, इन्वेस्ट किया रिटर्न आया। आप समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद सेबी का रोल क्या है। देखिए कि मैंने पहले बताया था कि सेबी का रोल इतना सा है कि ये मार्केट को रेगुलेट करता है ताकि सब इन्वेस्टर्स सेफ रहे, इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बना रहे, कोई फ्रॉडलेंट ना हो, कुछ भी ना हो, हर चीज़ बिल्कुल सही वे से चले। उसके बाद इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है। चलो, कंपनी को तो पैसे मिल गए, बात ख़त्म। इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है। देखिए, एफडी और गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बट सेफ एफडी और गोल्ड भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। बट एफडी और गोल्ड में रिस्क कम होता है, तो इसमें रिटर्न भी कम होता है। देखिए, रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग हैं। अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिटर्न कम होगा तो रिस्क भी कम ही होगा। इससे क्या होता है, कंपनी में ओनरशिप मिलती है कि आप जितने पैसे देंगे उसके हिसाब से आपको शेयर होल्डिंग दे दी जाती है कि आप इतने % के हिस्सेदार हैं। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपका पैसा ग्रो होता रहता है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड नहीं है, 6th स्लाइड है। आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप गोल्ड में करोगे तो आपको रिटर्न तो कम मिलेगा, पर सेफ ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट भी कुछ ऐसा ही, स्टेबल रिटर्न आपको मिलती रहेगी, लो रिस्क। अगर किसी को कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस आपको ज़्यादा भड़क नहीं लेनी, तो आप गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट में भी जा सकते हो। बट आपको लगता है नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, जिसमें हाई रिटर्न तो होता है पर मॉडरेट रिस्क होता है, इतना भी नहीं होता कि अब इन्वेस्ट ही ना कर सकें। उसके बाद म्यूचुअल फंड बैलेंस्ड है, इसमें रिस्क भी होता है, रिटर्न भी होता है, दोनों होते हैं। और रियल एस्टेट तो आपको पता ही है, प्लॉट्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह खरीदने हुए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी 7th स्लाइड पर चलते हैं, साइक्लिक ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। जैसे ये एक साइकिल है, मैंने आपको बताया था, पीपल ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, फिर वो स्टॉक मार्केट में आया, फिर वो कंपनी में लगा, जॉब्स क्रिएट हुई, इनकम बढ़ी लोगों की, और ये इस देश से इकोनॉमी ऐसे ही चलती रहती है। आखिर में आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, स्टॉक मार्केट सेविंग का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, कंपनी ग्रो करती है, जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमी मजबूत होती है, और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से आप खुद भी ग्रो होते हैं और देश भी। अब जो आगे की क्लासेस होंगी वो थोड़ी एडवांस्ड हो जाएंगी, ये आपकी थोड़ी बेसिक क्लासेस थी। आप इसको पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।